दोस्तों, यह वीडियो आपकी जानकारी और जागरूकता के लिए है। कानून हर मामले में अलग हो सकता है, इसलिए किसी भी कानूनी कार्यवाही से पहले अपने वकील से सलाह जरूर लें। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट मनीष कुमार साहू। अक्सर परिवारों में संपत्ति को लेकर विवाद सिर्फ इसलिए होते हैं क्योंकि हमें कानून की सही जानकारी नहीं होती। आज के इस वीडियो में हम साल 2026 के नए नियमों के अनुसार समझेंगे कि पिता की संपत्ति पर आपका कितना हक है। क्या बेटियां बराबर की हकदार हैं? और नए बीएनएस कानून का इस पर क्या असर पड़ेगा? चलिए विस्तार से जानते हैं। संपत्ति के प्रकार। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि संपत्ति दो तरह की होती है। पहली पैतृक संपत्ति, जो हमें हमारे पूर्वजों से विरासत में मिली है। दूसरी स्वार्जित संपत्ति, जो किसी व्यक्ति ने अपनी मेहनत की कमाई से खरीदी हो। इन दोनों के नियम बिल्कुल अलग हैं। पैतृक संपत्ति और बेटियों का हक। पैतृक संपत्ति में बच्चों का अधिकार जन्म से ही होता है। साल 2005 के संशोधन और 2020 में सुप्रीम कोर्ट के विनीता शर्मा केस के फैसले के बाद अब बेटियों का हक भी बेटों के बिल्कुल बराबर है। चाहे पिता की मृत्यु 2005 से पहले हुई हो या बाद में, बेटी एक को-पार्सेनर यानी समान उत्तराधिकारी है। स्वार्जित संपत्ति और वसीयत। अब बात करते हैं स्वार्जित संपत्ति की। यहाँ पिता एब्सोल्यूट ओनर यानी पूर्ण मालिक होते हैं। वह अपनी मर्जी से यह संपत्ति किसी को भी वसीयत कर सकते हैं। अगर पिता ने वसीयत लिखी है तो बच्चों का उस पर कोई कानूनी दावा नहीं बनता। लेकिन अगर पिता बिना वसीयत किए शांत हो जाते हैं तो यह संपत्ति उनकी पत्नी, बच्चों और मां में बराबर बांटी जाएगी। 2026 के नए कानून बीएनएस। साल 2026 में नए कानून यानी भारतीय न्याय संहिता बीएनएस के आने से संपत्ति विवादों में धोखाधड़ी करने वालों पर नकेल कसी गई है। धारा 316 के तहत संपत्ति का गबन अब और भी गंभीर अपराध है। साथ ही अब लैंड रिकॉर्ड्स के डिजिटल होने से फर्जीवाड़ा करना लगभग नामुमकिन हो गया है। कंक्लूजन आउटरो। तो दोस्तों, याद रखिए कि जागरूक रहना ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। अपनी स्वार्जित संपत्ति की वसीयत जरूर कराएं और पैतृक संपत्ति में अपना हक पहचानें। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछें। कानून की ऐसी ही सरल जानकारी के लिए अपने चैनल लीगल गाइड को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद। दोस्तों, यह वीडियो आपकी जानकारी और जागरूकता के लिए है।